बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध की शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें जो केंद्र जो है, वो मनुष्य का मन है और मन को सुसंस्कृत करने के लिए या उसको प्रशिक्षित करने के लिए उसको सुखी करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, उसमें शील, समाधि और प्रज्ञा, इन 3 शिक्षाओं को आदि शिक्षा भी कहा जाता है। और हम विशेषतः जब बौद्ध बनते हैं या बुद्ध की शरण में जाते हैं, तो हम त्रिशरण के साथ में पंचशील का भी हम ग्रहण करते हैं। और पंचशील के बारे में मुझे याद है कि पहले के सत्र में मैंने पंचशीलों के बारे में बताया था और ध्यान की शुरुआत भी हमने की थी। तो आज उसी के ध्यान के अंतर्गत जो बुद्धानुसति ध्यान है, वो क्या है, क्या उसके लाभ हमें मिलते हैं, उसके बारे में मैं आपके बीच में संवाद करना चाहूँगा और साथ-साथ में उसका हम 5 या 7 मिनट के लिए उसका हम सराव भी करेंगे। क्योंकि जब तक हम आचरण नहीं करेंगे, तब तक बुद्ध की बातों का या बुद्ध की किसी भी शिक्षाओं का हमें अनुभव होना बड़ा कठिन है। शाब्दिक तौर पे समझना और अनुभव के तौर पे समझना, दोनों बातें बहुत ही अलग-अलग है। शाब्दिक रूप में या वैचारिक रूप में बुद्ध की शिक्षा हमें बहुत अच्छी लगती है और हम काफ़ी प्रेरित भी होते हैं। लेकिन वो प्रेरणा में जब तक बदलाव नहीं आता है, तब तक बुद्ध की शिक्षा का सही अर्थ जो है, हमें समझ में नहीं आता है। तो उस प्रेरणा से हम कैसे अपने आप को बदलें? तो उसी के लिए बुद्ध ने अलग-अलग प्रकार की ध्यान साधनाएँ सिखाई है। जैसे कि हमने देखा है कि 40 प्रकार की बुद्ध ने ध्यान साधनाएँ सिखाई है, जिसमें जो 10 अनुस्मृतियाँ हैं, उस 10 अनुस्मृति के अंदर बुद्ध ने सबसे पहली जो अनुस्मृति जो है, वो बुद्धानुसति, मतलब बुद्ध के गुणों का स्मरण करना या बुद्ध के गुणों का स्मरण करने से जो हमें लाभ मिलता है या जो हम लाभ उससे हम ले सकते हैं, हाँ, तो उस लाभ को कैसे हमने प्राप्त करना चाहिए और हमने क्यों बुद्धानुसति का ध्यान करना चाहिए। बुद्ध ने क्यों बताया होगा कि बुद्ध के गुणों का स्मरण करना चाहिए? क्योंकि मानवीय स्वभाव रहा है कि सुबह से उठकर सोने तक हम कुछ न कुछ स्मरण करते रहते हैं। लेकिन अक्सर आप देखिए कि हमारे मन के अंदर जो स्मरण चलता है, एक तो भूतकाल में जो कुछ घटनाएँ घटित होती है, विशेषतः बुरी घटनाएँ, वही हमारे मन में स्मरण आता है, उसी की स्मृतियाँ आती हैं। या भविष्य में हमारे जीवन में जो बुरा होने की शक्यता है या कुछ दुःख घटित होने की जो शक्यता है, उसके बारे में भी हमारे मन में विचार आते रहते हैं। तो विचारों की स्मृति जो है, वो हमें अक्सर आती है और बुद्ध ने देखा है कि मनुष्य के मन को अगर सही तरीके से अगर स्मृतिमान किया जाए, अच्छी विषयों के साथ में उसको स्मृतिमान किया जाए, तो मनुष्य जो है, वो जल्दी सुखी हो सकता है और अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। और इसलिए बुद्ध ने अपने पूरे धर्म में स्मृति का बहुत, या ऐसा कह सकते कि स्मृति ही बुद्ध है। बुद्ध हम उसी को कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण स्मृतिमान है, उसी को ही बुद्ध कहते हैं। संपूर्ण जागरूक व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। तो हम सामान्य तौर पे हमारी जागृति जो है, वो भूतकाल और भविष्य के साथ में जुड़ी रहती है, बुरे विचारों के साथ में जुड़ी रहती है, बुरी भावनाओं के साथ में जुड़ी रहती है, बुरी कल्पनाओं के साथ में जुड़ी रहती है और इसलिए हमारी स्मृति ही हमें दुःख कारक हो जाती है या हमें दुःख देती है। यहाँ पर हमें बुद्ध ने उसी स्मृति का अच्छे गुणों के लिए स्मरण करने के लिए कि जो बुद्ध के श्रेष्ठ गुण हैं, उस गुणों का अनुस्मरण करने के लिए बुद्ध ने हमें यहाँ पे बताया है। इससे हमें हमारी जो श्रद्धा है, हमारा श्रद्धा का इसमें विकास होता है। अभी श्रद्धा हमें क्यों जरूरी है? ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा के सिवा या श्रद्धा के बिना मनुष्य जी नहीं सकता है। विश्वास ही है कि जो मनुष्य को
दुःख में से मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। और ये श्रद्धा हमें इसलिए आती है, यह श्रद्धा हमारे जीवन में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमें दुःख का अनुभव होता है और दुःख के अनुभव के साथ हम कुछ सत्य को ढूँढते हैं या दुःख में से मुक्त होना चाहते हैं, वही श्रद्धा है। तो बुद्ध के प्रति हम इसलिए श्रद्धावान होते हैं क्योंकि हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि मेरे जीवन में जो दुःख है, मेरे जीवन में जो समस्या है, उस समस्या का समाधान बुद्ध के अनुभव में है, बुद्ध के गुणों में है। हाँ, बुद्ध के गुणों का चिंतन करने में है, बुद्ध के गुणों को स्मरण रखने में है। और जैसे-जैसे हम बुद्ध के गुणों को स्मरण रखते हैं, जैसे कि बुरी स्मृतियाँ हमें भय निर्माण करती है, दुःख निर्माण करती है, वैसे ही अच्छे गुणों की स्मृतियाँ हमारे जीवन में सुख, शांति और परम स्वास्थ्य लाभ करती है। और हमारी जो बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का विकास करने के लिए भी ये ध्यान साधना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम समाज में देखते हैं कि समाज की संख्या में 75% लोग जो है श्रद्धावान होते हैं। हम भी उसमें से एक हो सकते हैं और हमें लगता है कि हमें श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में कि जिसको श्रद्धा नहीं होती है। भले वो ईश्वर को माने या ना माने, बुद्ध को माने या ना माने, श्रद्धा का होना ये हर एक मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। लेकिन जब श्रद्धा को स्मृति का अभाव होता है, स्मृति का अभाव मतलब शुद्ध स्मृति का अभाव होता है, विवेक का अभाव होता है, तो वही श्रद्धा अंधश्रद्धा में परिवर्तित होते हुए हमें समाज में दिखाई देती है। जो एक दूसरे का शोषण करना है, एक दूसरे को फंसाना है, इसी श्रद्धा के नाम पर चलने वाली जो अंधश्रद्धा भी हम देख पाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसे किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने जो भी बात बताई है या जिस बुद्ध के गुणों को हम स्मरण करते हैं, वो बुद्ध के गुण ही अपने आप में श्रेष्ठतम है, संपूर्ण है और परम सुख और शांति देने वाले हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के गुणों को हमने क्यों स्मरण करना चाहिए, अभी हम आते हैं क्यों और कैसे स्मरण करना चाहिए। ये तो हमें पता चला है कि बुद्ध के गुणों का स्मरण करने से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारा मन शांत होता है, हमारा मन तनाव दुखों से मुक्त होता है। हाँ, बुद्ध के जैसा होने की हमारी जो श्रद्धा है, हाँ, वो प्रेरणा है, हाँ, वो मिलती है। और अनेक प्रकार के लाभ हमें उससे प्राप्त होते हैं। लेकिन कैसे करें? बुद्ध ने उसका भी विधि उसमें बताया है। उस विधि के अंदर अगर हम बुद्ध वंदना का जो शुरुआत का जो संज्ञायन अगर हम देखते हैं कि इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। इस गाथा के अंदर बुद्ध के 9 गुणों का वर्णन किया है और बुद्ध कहते हैं कि इस गुणों का हमने स्मरण करना चाहिए। जैसे बुद्धानु सती कहते हैं, बुद्धानु सती, बुद्ध के गुणों का स्मरण करना, बुद्ध के गुणों का स्मृति से अपने जीवन में अनुभव करना, बुद्ध जैसे होने के लिए बुद्ध के गुणों को हमने स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा मन या हमारा कार्य या हमारा जीवन होता है। ये हमने अक्सर सुना है, लेकिन हम सुनकर अगर उसका आचरण नहीं करते तो हम बुद्ध जैसे नहीं हो सकते, अगर बुद्ध का हम स्मरण नहीं करते हैं। बुद्ध स्मृति एक प्रकार की ये हमारे लिए एक आईना है। जैसे हम आईने में देखते हैं और हमारा चेहरा हमें जैसा है वैसे दिखने लगता है, वैसे ही बुद्ध को जैसे हम स्मरण करते हैं, बुद्ध के गुणों को जब हम अपने मन में लाते हैं, तो हमारा जो अशुद्ध मन जो है, वो उसमें शुद्ध होने लगता है या शुद्ध होने के लिए वो प्रेरित होता है, क्योंकि हम ऐसे गुणों को हमारे मन में धारण करते हुए हम चिंतन करते हैं या उसका अनुसरण या भावना करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा जो अजागरूक मन जो अकुशल है, वो कुशलता में परिवर्तित होता है। क्योंकि मन को कुछ तो भी परिवर्तन करने के लिए प्रेरणा शक्ति की ज़रूरत है।
तो बुद्ध के गुण अपने आप में प्रेरणात्मक है, हाँ, प्रेरणा देने वाली है, हाँ, कि जो हमें दुखों से या समस्या से मुक्त कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि भगवान के इन 9 गुणों का अर्थ क्या है। एक-एक गुणों का हमने 5-5 मिनट या 3-3 मिनट चिंतन करना चाहिए। हाँ, उसके अर्थों को जानना चाहिए, उसके भावार्थों को जानना चाहिए और उसके तत्वों को जानना चाहिए। और तत्वों को जानने के बाद उसका मेरे जीवन में मैं कैसे अनुसरण करूँ या कैसे उसको मेरे भीतर उसका अनुभव करूँ, उसका विकास करूँ, इसको भी हमें देखना है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से लोग मंत्र पठन करते हैं और उसके अर्थ को ही नहीं जानते और व्यवहार में वो उस मंत्र के विपरीत आचरण करते हैं। उस प्रकार से मंत्र पठन, उस प्रकार से स्मरण बौद्ध धर्म में नहीं है। इसलिए जब कोई बातें हमें एक जैसी दिखाई देती है कि अन्य धर्म में भी ऐसे किया जाता है, बौद्ध धर्म में भी ऐसे किया जाता है, क्या ये एक एक जैसा ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। क्योंकि बौद्ध धर्म में वो क्रिया अगर हम करते हुए देखते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हम भी फूल, अगरबत्ती, मेणबत्ती अर्पण करते हैं, लेकिन उसके पीछे की हमारी श्रद्धा जो है बहुत स्पष्ट होती है। अन्य धर्म में वही वस्तुओं का जो अर्पण किया जाता है, उनका भी उद्देश्य उनके लिए बहुत स्पष्ट है कि वो भगवान कोई उनको मदद करेगा, ईश्वर उनको कोई मदद करेगा, ईश्वर उनके दुखों को हरण करेगा। जबकि बौद्ध धर्म में जब हम वस्तुओं को अर्पण करते हैं, तब हम स्पष्ट होते हैं कि इसका अर्थ क्या है, फूल का अर्थ क्या है, अगरबत्ती का अर्थ क्या है, मोमबत्ती का अर्थ क्या है। और बुद्ध मुझे कोई सुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि मार्ग दिखाने वाले हैं। मेरे लिए वो प्रेरणा है, मेरे लिए वो शिक्षक है, गाइड है कि जिनके मार्ग पे मुझे चलने से मैं सुखी हो सकता हूँ। तो ये जो भेद हमें बुद्ध की श्रद्धा में या बुद्ध के गुणों में हमने देखना चाहिए। तो पहला जो शब्द जो है भगवा, हम बुद्ध को भगवान कहते हैं। बाकी लोग भी अपने ईश्वरों को भगवान कहते हैं, लेकिन दोनों के भगवान की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बुद्ध को हम भगवान इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने वासना को नष्ट किया, भगवान, भग मतलब नष्ट करना, वान मतलब वासना। जो व्यक्ति अपने सभी तृष्णाओं को, वासनाओं को नष्ट करता है, वो भगवान है। फिर वो कोई भी हो सकता है। बुद्ध ने भी कहा कि मेरे पहले भी बुद्ध हुए हैं, मेरे बाद में भी अनेक बुद्ध होंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य को उस अवस्था तक पहुँचने की अपनी क्षमता से उस अवस्था तक वो पहुँच सकता है। लेकिन अन्य धर्म में जब हम उसी भगवान ईश्वर को देखते हैं, तो वो अपनी तृष्णाओं के साथ में ही बने रहते हैं। उनकी जो नकारात्मकता जो है, उनका द्वेष है, उनका श्राप देने की जो प्रवृत्ति जो है, लोगों को हानि करने की प्रवृत्ति है, वो हमें अन्य ईश्वरों में दिखाई देती है। लेकिन बुद्ध को अगर हम भगवान कहते हैं, तो उस भगवान का अर्थ भी हमने जानना चाहिए और उस तत्व को भी हमने स्वयं धारण करना चाहिए कि मैं भी अपनी वासनाओं को, तृष्णा को कम करने का प्रयास करूँ, ताकि मैं बुद्ध जैसा बन सकूँ। अरहंत का अर्थ है कि अरहंत, हाँ, जो आरी है, हाँ, क्लेश को आरी से काटना, क्लेशों को नष्ट करना, उसी को अरहंत कहते हैं। तो हमारे क्लेश क्या है? लोभ, द्वेष, मोह को जो नष्ट करता है, उसको अरहंत कहते हैं। सम्मा संबुद्धो का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति स्वयं के प्रयत्न से बुद्धत्व को प्राप्त करता है और औरों को भी उस बुद्ध के मार्ग की शिक्षा देता है, उसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। उसी प्रकार से तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। हाँ, और उनके गुणों को जब हम स्मरण करते हैं, तो हम भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो विद्या प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमने भी औरों के मदद के लिए उस शिक्षा को दान देना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि धम्म दानम श्रेष्ठ दान। तो धम्म का दान जिस प्रकार से सम्यक संबुद्ध की सबसे बड़ी गुणवत्ता है, हाँ, और इसलिए हम अपने जीवन में भी उस गुणवत्ता को निर्माण कर सकते हैं। विद्याचरण संपन्नो, उनकी विद्या, विद्या मतलब विद्या, चरण मतलब आचरण करना। विद्या के जैसा ही उनका आचरण है, जो आचरण है वही उनकी विद्या है। बहुत सारे धर्म में गुरु या धर्म संस्थापक बात तो सब समान होने की करते हैं, लेकिन आचरण उससे पूरी तरह से विपरीत करते हैं। सभी अपने आप को सभी संसार के लोगों को
अपने पुत्र-पुत्रियाँ समझता है कि मैं सबका पिता हूँ, लेकिन जब आचरण करने का आता है, तो किसी को मारता है, किसी को बचाता है। हाँ? तो उनके अंदर वो विद्या के साथ में आचरण नहीं है। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं है। बुद्ध में जो विद्या है, उसी के अनुसार वो आचरण करते हैं, हाँ? करुणा का, मैत्री का और समानता का। तो ऐसे वो विद्या और आचरण से संपन्न है। तो हमने भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि ऐसा ही मेरा आचरण हो, मेरी विद्या के अनुरूप मेरा आचरण हो, मेरा आचरण में ही विद्या हो। तो इस प्रकार से बुद्ध के गुणों को हमने देखना चाहिए। बुद्ध सुगोतो है। सुगोतो का अर्थ सर्व सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त है, श्रेष्ठ है, संपूर्ण है। और हमें भी अपने जीवन में संपूर्ण होने का हमने प्रयास करना चाहिए। लोकविदु अनुत्तरो श्रेष्ठ है, पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान। वो सभी पुरुषों के, मनुष्य के, देवताओं के, हाँ, वो क्या है, सारथी है। सारथी का मतलब है कि वो मदद करने वाले हैं, हाँ, हमारे जीवन को सुख के तरफ या दुख से मुक्त करने के तरफ ले जाने वाले वो मददगार है। बुद्धो भगवाति, यही बुद्ध है, यही भगवान है। तो इस प्रकार से इस 9 गुणों को, जैसे कि बुद्ध वंदना में हम अनेकों बार स्मरण करते हैं, लेकिन उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को और उसके तत्व को और हमारे बदलाव को, हुँ, जब तक उस गुणों के साथ हम अपने स्वभाव को जब हम नहीं बदलते हैं, तो बाकी सभी व्यर्थ है। वो अनुस्मृति नहीं हो सकती है। बुद्ध ने उसको अनुस्मृति का ध्यान कहा है, ताकि हम अपनी पूरी जागृति के साथ, हाँ, पूरे हमारे व्यक्तित्व के साथ बुद्ध के जैसा बन सके। हमारा पूरा व्यक्तित्व काया, वाचा और मन से बनता है। हमारी काया का भी आचरणशील युक्त होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। हमारा वाणी का भी आचरण मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और हमारे मन के विचार, भावनाएँ मैत्रीपूर्ण और प्रज्ञापूर्ण होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम तीनों बातों से अपने व्यक्तित्व को बुद्ध के इस गुणों के साथ अनुसरण करते हुए या उसका अनुभव या चिंतन करते हुए ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, हाँ, और हमारे ध्यान के बाहर भी, हुँ, ध्यान समाप्त होने के बाद में भी उस प्रकार से जब हम आचरण करते हैं, तो वो जो लाभ हमें मिलेगा, वो श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा, जिसमें हम सभी तरीके से सुखी, संपन्न, समृद्ध हो सकते हैं और समाज को भी हम अच्छी दिशा या सुख संपन्न होने के लिए हम मदद कर सकते हैं। तो कुछ मिनट के लिए हम आँखें बंद करके इसका सराव करेंगे। धीरे-धीरे आँखें बंद करिए। देखिए कि हम जैसे बैठे हैं, हमारा आसन अच्छा है और बुद्ध के इस गुणों को याद करें। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान् बुद्धो भगवाति। इनमें से किसी भी एक गुण पर भी अगर हम चिंतन करें, महसूस करें कि बुद्ध अरहंत है, अरहंत है, अरहंत है, जिन्होंने सभी क्लेशों को नष्ट किया है, लोभ, द्वेष, मोह को, मैं उसको स्मरण कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ और उस स्मरण शक्ति से मैं अपने भीतर देख पा रहा हूँ कि मैं भी अपने दुख का जो कारण है, मेरे ही क्लेश, उसको मैं नष्ट कर रहा हूँ। क्योंकि बुद्ध के इस गुण से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी अनंत बनूँ, मैं भी क्लेशों से मुक्त बनूँ।
जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। इस प्रकार से हम एक-एक गुणों पर 5-5 मिनट का चिंतन ध्यान करते हुए इस ध्यान का सराव कर सकते हैं, ताकि हम सही अर्थ में बुद्ध की शरण में जा सके या बुद्ध होने का मार्ग अनुभव कर सके। धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके इस सत्र में साथ रहने के लिए। थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।